कोर्ट पर फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर अभी तक चर्चा जारी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को कथित तौर पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर की किसानों के आंदोलन पर नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद के पिछले बयानों से नाराजगी हो सकती है। शपथ के एक दिन बाद मोदी 3.0 के मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राज्यसभा सांसद रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र से इस बार कुछ 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी के 4, शिवसेना शिंदे गुट के 1 और आरपीआई के 1 मंत्री बने हैं। मोदी 3.0 के मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर को मोदी कैबिनेट में अहम विभागों की जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। उनके साथ तोखन साहू नगर विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय में श्रीमद यसो नायक राज्य मंत्री बने हैं। हरियाणा से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जहां मनोहर लाल खट्टर के अलावा राव इंद्रजीत और कृष्णपाल को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की नई सरकार के 71 मंत्रियों के साथ शपथ ले ली है। इसमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय, तो राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास ही है। इसके अलावा नितिन गडकरी को भी पहले वाला ही सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली। उनके साथ साथ एनडीए के अलग अलग दलों के सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इस बीच कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने से एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में नाराजगी सामने आई है, जहां शिवसेना नेता श्रीरंग बरने ने कहा कि शिवसेना एनडीए की पुरानी साझेदार रही है। देश में नई सरकार का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो वहीं उनके साथ 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। मोदी कैबिनेट में इस बार मध्य प्रदेश से 5 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होने वाली है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को नतीजों की मतगणना होनी है। चुनाव आयोग ने अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस छिंदवाड़ा में एक बार फिर से परचम लहराने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में बिहार से जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह को पंचायती राज कल्याण मंत्रालय, मछली और पशुपालन डेयरी उद्योग मंत्रालय मिला है। नीतीश कुमार की पार्टी के इस सीनियर सांसद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, जो पहली बार केंद्र सरकार में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया है। निर्मला सीतारमण के पास फिर से वित्त मंत्रालय रहेगा। वित्त मंत्रालय में अब तक निर्मला सीतारमण का कार्यकाल शानदार रहा है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी और अब उन्हें फिर वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी 3.0 कैबिनेट के बंटवारे पर तंज कसा, जहां आप नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने आगे कहा कि एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुंझुनू मंत्रालय।